ओके, आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य का अभिवादन स्वीकार करें। आज दरअसल हम श्यामजीत के निवास स्थान पर आया हूं। श्यामजीत प्रजापति परिवार से हैं, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, प्रॉपर गोरखपुर के रहने वाले हैं। और कल हमारी आपकी मुलाकात हुई। दरअसल हमारा नंबर जो मिला आपको माननीय कमला सिंह तरकस से मिला है, और आपने बहुत इंक्वायरी करने के बाद मेरा नंबर पाए, और हमें बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आने के बाद, क्योंकि जब विचारधारा मिलती है तो दुनिया की हर धाराएं मिलती हैं। और मैं जानना चाहूँगा सर, आप अपने निवास स्थान से क्या संदेश देंगे? पहली बात तो मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर दिखा दीजिए, ये सारे महापुरुषों का फोटो आपने लगाया है जी। तथागत गौतम बुद्ध की बात करूँ, 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्धा, अगर मैं बात करूँ दुनिया में कोई सबसे शुद्ध है तो बुद्ध है सर जी। और ये सारी प्रतिमाएं दिखा दीजिए, किताब दिखा दीजिए। हाँ, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। इतना सारा किताब दरअसल इनके घर में जैसे लगता है कि मिला जुला करके ये जो है कि लाइब्रेरी है। अपने घर को आपने लाइब्रेरी बना दिया। थोड़ा बेटा नज़दीक से दिखा दो और प्लीज़, एक एक किताब को जो है जरा सा, ताकि लोगों तक जाए। एकदम आराम से दिखाइए थोड़ा प्लीज़। जी जी जी, दिखा ना दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं सर, अरे कोई दिक्कत थोड़ी है सर। ये तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर मुझे बहुत प्रिय लग रही है, और छोटा सा तस्वीर है। राष्ट्र निर्माते, बहुत ही प्यारा और बहुत जी जी जी, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, हो जाएगा। इधर दिखा दीजिए। तथागत गौतम बुद्ध को जो है आपने ऑलरेडी यहाँ पे रखा है, बहुत अच्छा किया है आपने, नो डाउट। और जी जी जी, हाँ, कैलेंडर दिखा दीजिए। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले। ये किताब दिखा दो बेटा, किताब दिखा रहे हैं, किताब ये दिखा दीजिए। बिटिया का नाम क्या था बता रहे थे? बिटिया का नाम कंचन। हाँ, दरअसल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं कंचन जी हैं, ऑलरेडी भैया की सुपुत्री हैं, और कंचन जी प्रजापति के नाम से जानी जाती हैं, और बहुत ही सुपर ऑलरेडी कर रही हैं ये। और ये सारे महापुरुषों को बता दिया। आपसे खाली मैं जानना चाहूँगा इनके बारे में, इनके हस्बैंड का क्या नाम बता सकेंगे? जी जी, बहुत अच्छी बात। तो ये क्या रही? भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही। जब इनको घर से इनके सास ससुर ने निकाल दिया तो किसके घर में जाके रही? आपको जानकारी है? फातिमा शेख के घर में रही जी। ये पेन है, इसमें फातिमा शेख का नाम लिखा हुआ है, सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख। जी 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 जी। तो सर अपने घर से क्या संदेश देंगे सर? 2 मिनट में क्या संदेश देंगे? जो कुछ मिला है हमें संविधान के द्वारा मिला है जी जी, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जी। और संविधान ने हमको सारे को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। हाँ, सारे अधिकार दिए। तो बम्बई में कब से रह रहे हैं आप अंदाजा? हम बम्बई में कम से कम 88 से रहे हैं, 1988 रह रहे हैं, 88 से रह रहे हैं। अच्छी बात। तो मिला जुला 38 साल हो गया। 38 साल हो गया। अच्छा, दूसरी बात, आप जो है कौन से विभाग में काम कर रहे हैं? मैं बिजली विभाग में करता हूं काम, और बीएसटी में काम करता हूं, बिजली विभाग में। और हमारे आपके बीच में माननीय राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी हैं ऑलरेडी। अगर कुरला की बात करूं, गफूर खान में दरअसल बहुत पहले से रहते हैं, और गफूर खान में बहुत फेमस रहे इनके बड़े पिताजी सीताराम सेठ गवेला वाला के नाम से। अच्छा जी जी, एकदम बीचों बीच। और एक राम लखन मौर्य, वो भी बड़े फेमस है। यहाँ आने के बाद क्या संदेश देंगे राजेंद्र भाई? यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। महापुरुषों का फोटो सब लगा हुआ है जी जी, सीखने की चीज है जी। आपने भी अपने बच्चे की जो शादी किया था एकदम वैज्ञानिक और संवैधानिक तरह से किया था, और मंत्र मुक्त शादी आपकी भी हुई थी। आपके बच्चे की शादी बॉम्बे में करवाया गया था सर। तो पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको प्रजापति जी। और प्रजापति हो करके आपको बता दूं, आप लोग जन्मजात इंजीनियर हो। लोग माने न माने, लेकिन दुख इस बात का है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, हमारे जौनपुर में प्रजापति को उन लोगों ने प्रजा बना दिया। कितने भी विडंबना है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको हम बता दें, हमारे मित्र हैं डॉक्टर ML परिहार जी। इन्होंने अपने माता पिता के यादगार में, अपने माता पिता के यादगार में टोटल 1 करोड़ किताब छपवा रहे हैं, जिसमें से 84,000 किताब निःशुल्क लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि अच्छे घर में ये पुस्तक जा रही है। धम्म पदम करके है,
और पगोड़ा में करीबन 250 पुस्तक मैं ले जा करके दे चुका हूँ। ओके। जी जी जी। तो क्या संदेश देंगे इनके लिए अपने माता पिता के यादगार में? 84,000, जिस तरह से सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनाया था। अशोक सम्राट जी ने पूरे देश में 84,000 स्तूप बनवाए थे जी। उन्होंने कार्तिक अमावस्या के दिन एक दीप प्रज्वलित करके उन्होंने 84,000 स्तूपों का मतलब एक ही जगह से वो ये किए थे। जी 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 जी। क्या बोले हैं इसका मतलब चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक लाइन में क्या बोलना चाहेंगे सर? बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहब के बारे में अगर एक लाइन में बोलना हो सर तो मैं ये बोलूंगा, उस जमाने में जो एजुकेशन उनके पास था न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास नहीं, होगा। शिक्षा शेरनी का दूध दूध है, है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वही दहाड़ेगा। जी, बताया तो जरूर उन्होंने, लेकिन जो पी ले रहा है ना, दहाड़ नहीं रहा है, वो सियार बन जा रहा है। दहाड़ नहीं रहा है, लेकिन कुछ न कुछ कमी आ जा कमी आ रहा है ना सर। जी जी। कहीं न कहीं वो फंस जा रहे हैं। इनके बारे में मैंने पढ़ाई की सर, 64 विषयों का ज्ञान था, 64 सब्जेक्ट। और इसके बाद की बात हो 32 डिग्री ओरिजिनल, और इसके बाद तो 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके बाद 3 से 4 सब्जेक्ट से पीएचडी किए थे। उस जमाने में इकलौते इंसान थे जिन्होंने DOS डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लिया, और 8 साल की डिग्री उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया। उन्होंने 32 डिग्रियां ली थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब को। तो सर ये किताब दरअसल उनकी तरफ से भेंट है। ओके, थैंक यू। और इसके बाद की बात बताऊं सर, एक लेके मैं घूमता हूँ वो भी और लोगों को मैं बताता हूँ, ये महात्मा फूले साहित्य और विचार, ये दरअसल महाराष्ट्र शासन का जो प्रेस है चन्नी रोड में, कभी भी आपको इस तरह की किताब चाहिए आप वहाँ चले जाइए, स्टेशन के बाजू में है। ओके। और वो सरकार द्वारा प्रसारित होती है सर। इतनी मोटी मोटी किताब एकदम सस्ती है। और दुख हमें इस बात का है, हिंदी साहित्य बहुत कम मिलता है, जिसमें एक ही हिंदी साहित्य मिला, महात्मा फूले साहित्य और उनका विचार। ये 30 साल पुरानी पुस्तक वहाँ छपी है और करोड़ों किताबें वहाँ पड़ी हुई है। और ये किताब देखा जाए तो सड़ रही है। किताब सड़ सकती है लेकिन उनकी विचारधारा नहीं सड़ती। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था 150 साल पहले। उन्होंने कहा था कि अगर बूट पॉलिश कर सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं, कपड़ा साफ कर सकते हैं, तो अपने घर का पूरा संस्कार हम आप खुद करा सकते हैं। खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। ओके जी जी। और इसके बाद जैसे हम लोग जब चलते हैं, मेरी तरफ से आपको मैं भेंट में क्या लाया हूँ, सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान। और मेरी तरफ से क्या रामफल मौर्य जी ने टोटल ये मिला जुला करके 10,000 छपवाए थे। ओके। और ये घर घर हम लोग पहुंचा रहे हैं। ओके, ठीक। जी जी। ओके। तो इसी के साथ मातों को विराम दे, नीचे नीचे का फोन करिएगा। और ये भी फोटो पूरा रूम का नीचे का भी ले लो। कंचन जी ना, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। 1 मिनट। आ जाइए। ओके। दरअसल अभी नीचे हम लोग आए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने घर को सजाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात इनकी जीवन संगिनी, आपका बहन जी नाम क्या है? चंद्रावती प्रजापति नाम है। आप बिल्कुल डरिए मत, मैं आपका भाई हूँ, समझ के चलिए जी। ये हमारे सगे साले हैं, आपके बगल में रहते हैं जी, और बिल्कुल डरना नहीं है। और राजेंद्र प्रसाद जी वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। आपका नाम बताइए। हाँ जी, सोनी प्रजापति। पूरा नाम बताने का, कभी डरने का नहीं, बिंदास बताने का। और कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तो आप ही लोग बोल रहे हो और खुद डर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत अच्छा लगा सर। और ये दिखाइए, सम्राट अशोक की अगर बात करूं तो माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक जो है ऑलरेडी जो हमारी भारत की करेंसी है, नोट है, मुद्रा है, उसमें भी सम्राट अशोक का। और ये पूरा भारत सम्राट अशोक का है। 7/12 का उतारा सम्राट अशोक के नाम से है जी। और ये घड़ियाल दिखा दीजिए, इसमें मिला जुला करके 7:30 बजे है। और जी जी, और इधर दिखाई बहुत एकदम बढ़िया, ये सब बतासा वतासा चीनी उनी सब है रखा हुआ जी। कि नीचे का किचन सब। हाँ, नीचे किचन भी दिखा दीजिए, बड़ी जबरदस्त। जगह में हाँ हाँ। तो बहन जी आप बताइए, चंद्रावती है? चंद्रावती जी प्रजापति। आप बताएं, आपके घर में पहली बार मैं आया हूँ, लेकिन मिठाई उठाई नहीं लाया हूँ, लेकिन किताब ला के दे रहा हूँ। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि बताइए, किताब कापी देना अच्छी बात है कि मिठाई देना अच्छी बात है? किताब देना अच्छी बात है। इनसे पूछ रहा हूँ, आप मत बताइए। जी जी। नहीं। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपकी कितनी पढ़ाई हुई है? ये पढ़ी नहीं है कुछ भी। अच्छा चलिए, नहीं पढ़ी है तो भी बताएं आप, पकड़िए जरा सा। किताब से ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, चिंता मत करिएगा, डरना नहीं है। मान लीजिए कि हम दोनों जन जा रहे हैं गाड़ी से, ऐसा न हो घटना दुर्घटना हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, ऐसा हो तो सकता है ना?
ये तो मानने की बात है। तो आपको अगर दिखाई दे दिया तो आप हमको कहाँ लेके जाएंगी? मान लीजिए 4 ऑप्शन, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, बुद्ध विहार में कि अस्पताल में, कहाँ ले जाएंगी? उठा के कहाँ ले जाएंगी हमको? अस्पताल में लेके जाएंगे। लेकिन अगर गलती से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार में ले जाके पटक दें